षटक्रम की सीरीज में हम नोली पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले धोती, फिर वस्ती, फिर नेति और अब लोली यानी कि नौली जिसे कहते हैं, पेट की जो एक मुख्य क्रिया है उस पर चर्चा है। और नौली के लिए सबसे पहले उसके श्लोक को पढ़ लेते हैं और उसके बाद नौली है क्या और इसे कैसे किया जाता है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो श्लोक का उच्चारण आवश्यक है क्योंकि, तो श्लोक को पहले पढ़ लेते हैं। अमंद बेगे तुंदंच भ्रामयेद उभपाश्रयो सर्वरोगानि हन्तीह देहानल विवर्धनम। सिंपल है बहुत कि पेट को जब एक साधक बहुत तेज गति से, है ना, बहुत तेज गति से दाएं से बाईं ओर घुमाता है ना, और बाईं से दाईं ओर भी घुमाता है, इस क्रिया को नौली क्रिया कहा जाता है। और वस्तुतः ये क्रिया करती क्या है, दूसरी पंक्ति इसकी कह रही है कि सर्व रोग निहंती है, कि जितने भी साधक, जो योगी साधक है, जो योग साधना कर रहा है, उसके जितने भी रोग हैं, पेट संबंधी रोग, सबको खत्म कर देता है। देहानिल विवर्धनम, देह या देह हमारे शरीर को कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो अनिल है, अनिल यानी कि अग्नि है, जिस अग्नि से ये शरीर प्रदीप्त रहता है, उत्साहित रहता है, उस अग्नि को और अधिक बढ़ाता है ना। तो ये नौली एक प्रकार की घेरंड संहिता में बताई है, जिसमें साधक क्या करता है, अपने पेट की मांसपेशियों को इकट्ठा कर दाईं से बाईं ओर घुमाता है, बाईं से दाईं ओर घुमाता है। लाभ इसके इन्होंने दूसरी पंक्ति में दे दिए कि सर्व रोग, किसी रोग को छोड़ा नहीं, समस्त रोगों को ये क्या करती है, समाप्त करती है ना। और हमारी देह में जो शरीर के अंदर जो अनिल यानी कि अग्नि व्याप्त है, उसको जो है और उसका वर्धन करती है। अब कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो इसमें लिखी नहीं गई, लेकिन योग साधनों के स्वयं अभ्यास करने से उन्होंने पाया कि ये चीज़ें भी होनी चाहिए। जैसे कब अभ्यास करें, ये ज़रूरी है कि कभी भी नौली का अभ्यास ना कर लेना चाहिए। तो इस विषय में घेरंड संहिता में या अन्य जो ग्रंथों में नहीं बताया गया, कुछ में बताया गया, वर्तमान के ग्रंथों में बताया गया है। आधुनिक साधक तो बताते हैं क्योंकि उनके स्वयं के अनुभवों को उन्होंने बताना ज़रूरी समझा। तो नौली का समय, एक तो प्रातः काल सुबह उठने के पश्चात जब आप योग अभ्यास करते खाली पेट, या फिर अगर आपने भोजन कर लिया है तो भोजन के लगभग 5 या 6 घंटे पश्चात आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, है ना। और नौली का अभ्यास एकमात्र ऐसा अभ्यास है जो आपके पेट के अंदर की मांसपेशियों एवं जो छोटी छोटी नाड़ियाँ होती हैं, रक्त स्राव इत्यादि नाड़ियों, मांसपेशियों पर मसाज करती है और उनमें अगर कोई रोग है तो उन रोगों को भी खत्म करती है। अब नौली का अभ्यास कैसे करना है ये आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह एक साधक दाएं से बाएं अपनी नौली को घुमा करके आपको दिखा रहा है। इसी तरह इसमें जो है कुंभक का बहुत अधिक जो है विशेष ध्यान रखा जाता है। कुंभक क्रिया को अभ्यास करने के पश्चात ही आप नौली क्रिया को करें, और प्राणायाम का अभ्यास भी विशेष कर लें क्योंकि इसमें आपको श्वासों का छोड़ना और लेना का भी बहुत महत्व होता है। वहीं वर्तमान के चाहे 4 प्रकार बता दिए, है ना। वैसे घेरंड ऋषि ने इसके प्रकार नहीं बताए, अन्य किसी ऋषि ने नहीं बताए। वर्तमान के आचार्यों ने इसको 4 प्रकार से, क्योंकि क्या होता है कि हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते तो उसको समझने के लिए हर चीज़ को तोड़ा जाता है, तो इसको तोड़ दिया गया 4 प्रकारों में। तो 4 प्रकार कैसे, एक उन्होंने रखी मध्य नौली, या जिसे सामान्य नौली भी कहा जाता है, जो स्क्रीन पर भी मैं आपको बता दूंगा, आप लिख लीजिएगा। प्रश्नों में पूछा जा सकता है ना। वैसे तो आप कह सकते हैं कि मूलतः घेरंड ऋषि ने सिर्फ नौली के विषय में बताया, किसी प्रकारों को डिस्कस नहीं किया। जो वर्तमान के आचार्य जिन्होंने उस पर भाष्य लिखे या जिन्होंने उस पर अपनी जो है डिसाइफरिंग की, डिस्क्रिप्शंस दी, उन्होंने इसके प्रकारों को बताया है। श्लोक में ऐसा घेरंड ऋषि ने नहीं बताया, याद रखिएगा आप। और इसके जो 4 प्रकार हैं, एक पहला मैंने आपको बताया मध्य नौली या सामान्य नौली, फिर एक वाम नौली आता है, जब नौली जो दिशा मांसपेशियां होती हैं बाईं तरफ जाती हैं तो उसको वाम नौली कहा जाता है, वहाँ रोक करके रखना। दक्षिण तरफ जाता है तो दक्षिण नौली, है ना। फिर एक भ्रमर नौली आता है या केवल नौली जिसको कहा जाता है, जो कि एक क्रिया है ना, दाएं से बाईं और बाएं से दाईं ओर, तो उस मूवमेंट को केवल नौली कहा है। तो एक मध्य नौली यानी कि बीच में रोक करके रखना, जैसे आपने स्वामी रामदेव को देखा होगा, बीच में रोक करके रखते हैं दाईं और फिर बाईं और फिर उसको पूरा घुमाते हैं। तो 4 अवस्थाएं नौली की हैं, तो इसके 4 ही प्रकार बता दिए कि एक जो सामान्य साधक है, एक जो बिगिनर है वो समझ जाए, और कुछ नहीं है।
वस्तुतः नौली एक प्रकार की है। नौली के लाभ मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले तो महर्षि गेरंड ने ही कह दिया कि सर्व रोग हंता, सभी रोगों का नाशक है ये नौली, एकमात्र अभ्यास है ना। और पेट के अंदर जो हमारे अनिल है यानी कि अग्नि है, उस अग्नि को उद्दीप्त करती है ये नौली। ठीक है, इतना याद रखना है। और इससे वस्तुतः ये संबंध क्वेश्चन आ सकते हैं कि नौली के प्रकार 4 हैं जो वर्तमान के आचार्यों ने बताए हैं, उन प्रकारों को आप ध्यान में रखें। और नौली का अभ्यास अगर करना है तो कितनी बार, है ना, क्रम क्या है भाई, 5-10 बार आप दाहिनी ओर से घुमा सकते हो, 5-10 बार बाईं ओर से घुमा सकते हो। अभ्यास कैसे करें इसकी भी एक वीडियो है, हो सके तो मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें। बस इतना सा है। और नौली का अभ्यास कीजिए। ये षटकर्म का हमारा चौथा स्टेप था। इस चौथे स्टेप के बाद हम अगला त्राटक की ओर बढ़ेंगे, फिर उसके बाद कपालभाति। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके कुछ काम आई हो, जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अपने ओन नॉलेज के लिए, तो इसको ज़रूर शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, हरिओम।